फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में भाजपा कभी सत्ता में बैठा करती थी जो कि आज विपक्ष में बैठी है। विजय सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष थे कल तक। आज विजय सिन्हा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में बैठे हैं, तो वहीं विधान परिषद में सम्राट चौधरी नेता प्रतिपक्ष के रूप में बैठे हैं। आपको बता दें कि बिहार में अब नीतीश कुमार को मात देने के लिए, नीतीश कुमार को टक्कर देने के लिए भाजपा ने जाति समीकरण का जो है खेल करना शुरू किया है। इसीलिए आपको बताएं कि बिहार में बताया जा रहा था कि भाजपा से जो भूमिहार वोट है, भूमिहार जाति है, वो नाराज दिख रही थी। इसीलिए विजय सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा में भाजपा ने बैठाया है। बिहार के जो लव कुश कहे जाने वाले कुर्मी और कुशवाहा जो जाति समीकरण है, उसके लिए भाजपा ने सम्राट चौधरी को सामने लाया है। तो अब देखिए किस प्रकार जाति समीकरण के रूप में जो है भाजपा नीतीश कुमार को टक्कर देने के लिए मैदान में विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को सामने लाई है। हालांकि जब भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार थी बिहार में, तब दो डिप्टी सीएम थे, तारकिशोर और रेणु देवी। लेकिन तारकिशोर और रेणु देवी ने वो इतना मुखर नहीं थे, इसीलिए और नीतीश कुमार को टक्कर देने के लिए रेणु देवी और तारकिशोर उस लायक शायद भाजपा ने नहीं समझा। इसलिए विजय सिन्हा को जो है भाजपा मैदान में उतारी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये जो जाति समीकरण का खेल है वो भाजपा किस प्रकार बिहार में नीतीश कुमार के विपक्ष में खेलेगी। बीजेपी ने विधानमंडल में विपक्ष के नेताओं की घोषणा कर दी है। विधानसभा में विजय सिन्हा को और विधान परिषद में सम्राट चौधरी को मुख्य विपक्षी नेता बनाया गया। इनके माध्यम से पार्टी ने न केवल जातीय समीकरण को साधा बल्कि सत्ता पक्ष को भी स्पष्ट संदेश दिया कि वे सड़क से सदन तक सरकार को घेरेंगे। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों की छवि तेज तर्रार नेता और प्रखर वक्ता की है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में विजय सिन्हा की छवि तर्कपूर्व बयानों के साथ विरोधियों को घेरने वाले नेता के रूप में उभरी है। विधानसभा में नीतीश कुमार और विजय सिन्हा के बीच हुए विवादों में भी ये स्पष्ट तौर से दिखता था। बिहार के सियासत को करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे कहते हैं कि 74 विधायकों वाली बीजेपी को एक ऐसा नेता चाहिए था जो सामने से अटैक कर सके। इस स्थिति में बीजेपी के पास फिलहाल जो लॉट है उसमें विजय कुमार सिन्हा सबसे फिट बैठते हैं। पार्टी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए थे, लेकिन दोनों के पास फिलहाल इस स्तर की क्षमता नहीं थी कि वे सीएम नीतीश कुमार को आंख में आंख डालकर जवाब दे सके। अरुण कुमार ने कहा कि सुशील मोदी के काल से लगातार भूमिहार नेताओं को बीजेपी से साइडलाइन किया जा रहा था। बड़े बड़े फेस जो उभर रहे थे वे सुशील मोदी काल में दब गए। बोचहा उपचुनाव में बीजेपी आरजेडी से मात खाई है। ऐसे में सवर्णों से एंटी बीजेपी की लहर को रोकने में ये निर्णय अहम साबित होगी। एंटी लालू वोट को हासिल करने में भी ये दोनों परफेक्ट फिट बैठते हैं। बीजेपी में पहले से ही कुशवाहा लीडर की कमी थी। नीतीश के लव कुश समीकरण को तोड़ने में सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाना अहम साबित होगा। यही कारण है कि पहले इन्हें विधान परिषद में भेजा गया, इसके बाद इन्हें मंत्री बनाया गया, अब ये अहम पद पर दिया गया है। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से 3 बार के लिए विधायक हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष से पहले राज्य सरकार में श्रम संसाधन मंत्री रह चुके हैं। 54 वर्षीय विजय कुमार सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं। इनकी छवि सदन में अपनी बातों को बेबाकी से रखने में सामने आया है। 15 साल की उम्र में ही ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ गए थे। कॉलेज के दिनों से ही छात्र संघ के विभिन्न पदों का प्रतिनिधित्व करते थे। विधानसभा में बहस के बाद नीतीश कुमार को विजय सिन्हा से चिढ़ हो गई। उन्हें ये पूरा प्रकरण रास नहीं आया, तब उन्होंने बीजेपी के केंद्र नेतृत्व से इनकी भी शिकायत की थी। लेकिन अब नीतीश कुमार को जिस नेता से चिढ़ है, बीजेपी ने उन्हीं को सदन में उनके सामने खड़ा कर दिया है। जाहिर सी बात है कि सिन्हा अब और ताकत से सत्ता पक्ष को सदन में घेरेंगे। वहीं सम्राट चौधरी पिछड़ा वर्ग के कुशवाहा जाति से आते हैं। बिहार में ओबीसी समुदाय की एक बड़ी आबादी है। इसमें यादवों और कुर्मी के बाद कुशवाहा यानी कोयरी समाज की सबसे ज्यादा भागीदारी है। नीतीश कुमार को जहां कुर्मी का नेता माना जाता है, तो तेजस्वी की पैठ आरजेडी में है। सम्राट चौधरी के बहाने बीजेपी ओबीसी में सेंधमारी करने की कोशिश की है। बिहार में कुशवाहा की कुल आबादी लगभग 7% है। पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी 3 बार मंत्री रहने के साथ
विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक रह चुके हैं। सम्राट चौधरी बिहार भाजपा में उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह 1999 में कृषि मंत्री और 2014 में शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री के साथ मौजूदा एनडीए सरकार में पंचायती राज मंत्री थे। सम्राट को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। माता पार्वती देवी तारपुर से विधायक भी रह चुकी हैं। तो देखिए किस प्रकार भाजपा ने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को जो है सामने कर भूमिहार और कुशवाहा जो वोट है उसे अपने पक्ष पे करने की कोशिश कर रही है। तो इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।